सबसे पहले प्रमुख खबर वंदे मातरम से ही जुड़ी है, जहां वंदे मातरम को लेकर सियासी घमासान इस समय छिड़ा हुआ है। जहां हाल ही में राष्ट्रीय गीत को राष्ट्रगान के बराबर का दर्जा देने वाला कानून बना है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में ये विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। हाल ही में 15 अगस्त को कांग्रेस के कार्यालय में झंडारोहण के दौरान कांग्रेस की शीर्ष नेता सोनिया गांधी ने राष्ट्रगीत को बीच में ही रोकती हुई वो नजर आई थी, जिसके बाद ये विवाद गर्मा गया। और अब बीते कल कांग्रेस ने सीडब्ल्यूसी की बैठक में ऐसा प्रस्ताव दिया कि जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी हमलावर है और पूरा घमासान इस पर मचा हुआ है। दरअसल कांग्रेस ने यह फैसला किया है कि वो राष्ट्रगीत के 2 ही अंतरे गाएगी, और इस पर कांग्रेस ने आखिर क्या कुछ कहा है और बीजेपी कैसे हमलावर है बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा। उससे पहले आपको दिखाते हैं वंदे मातरम से कांग्रेस को परहेज। तो वंदे मातरम से कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस समय परहेज साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस को वंदे मातरम से ऐतराज है। पूरा वंदे मातरम गाने को कांग्रेस राजी नहीं है और नए कानून को कांग्रेस नहीं मान रही। सीधे तौर पर सीडब्ल्यूसी की बैठक में ये फैसला दिया है, नए कानून को कांग्रेस नहीं मानेगी, ये बात कही गई। और जो शुरुआत के जो 2 अंतरे हैं, जो 2 पैरा हैं, उन्हीं को कांग्रेस गाएगी, जो शुरुआत से वो गाती हुई आ रही है। इसके साथ ही सीडब्ल्यूसी की बैठक में ये जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव है वो पारित किया गया और ये फैसला लिया गया है। शुरुआती की जो 2 छंद है उन पर सहमति बनी है और कांग्रेस का कहना है कि 1937 के प्रस्ताव का वो पालन कर रहे हैं, जो 1937 के प्रस्ताव में सामने आया था। अब इसके बाद में वंदे मातरम का अपमान कहीं ना कहीं इस समय अब विरोध अपराध की श्रेणी में आ चुका है और सभी छंद गाना अनिवार्य कर दिया गया है, क्योंकि हाल ही में ये कानून बना है और गायन में अगर कोई भी व्यक्ति जानबूझकर अगर बाधा डालता है, अपमान करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, जेल और जुर्माना दोनों लग सकते हैं अगर गायन में आप किसी भी प्रकार की जानबूझकर बाधा इसमें डालते हैं। इसके साथ ही 3 साल तक की सजा का भी प्रावधान किया गया है। जनगण मन के बराबर का दर्जा इस समय राष्ट्रगीत को हमारे मिल चुका है और कानून से राष्ट्रगीत की गरिमा की रक्षा करने का सीधे तौर पर मकसद है। हाल ही में ये कानून बना है और अब इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस पर हमलावर होती नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस ने हाल ही की जो मीटिंग हुई उसमें यह फैसला किया कि राष्ट्रगीत को पूरा नहीं गाएंगे वो लोग, और वो सिर्फ इसके जो शुरुआत के 2 अंतरे हैं उन्हीं को गाएंगे, जबकि कानून ये कहता है कि राष्ट्रगीत जब भी गाया जाएगा तो उसे पूरा ही गाना पड़ेगा। अब ऐसे में कांग्रेस के जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नबीन, उन्होंने साफ तौर पर वो हमलावर होते हुए नजर आए। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि कांग्रेस ने अपमान को प्रस्ताव की शक्ल दे दी है। कांग्रेस ने हजारों बलिदानियों का तिरस्कार किया है, ये बात नितिन नबीन कह रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हर बार राष्ट्र के स्वाभिमान को गिरवी रखा है। कांग्रेस आज की नई मुस्लिम लीग है, ये बात नितिन नबीन की तरफ से कही गई है। और इसी पर ताजा अपडेट मिलते हैं, हमारे साथ में हमारे सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। और लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि कैसे आखिर राष्ट्रगीत जो है वंदे मातरम बना है, क्या उसका पूरा सफर रहा है। दरअसल 1875 की जब हम बात करें तो उसमें बंग दर्शन में सबसे पहले वंदे मातरम को प्रकाशित किया गया था और उसके बाद में 1882 में उपन्यास आनंद मठ में भी वंदे मातरम को शामिल किया गया था। उसका बाद 1896 जब रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार वंदे मातरम का गायन किया था। तो कैसे वंदे मातरम का सफर रहा है राष्ट्रगीत तक, वो हम आपको बता रहे हैं। साल 1905 जब राजनीतिक नारे के रूप में वंदे मातरम उभरता हुआ नजर आया और जब बंगाल का विभाजन हुआ तो उस वक्त भी वंदे मातरम एक बड़ी आवाज बनता हुआ नजर आया था। स्वतंत्रता संग्राम का भी वंदे मातरम प्रतीक बना है, जिसको लेकर के काफी स्वतंत्रता संग्राम में काफी बार इसका जिक्र किया गया। और साथ ही 1906 में जब अंग्रेजों ने वंदे मातरम पर ही प्रतिबंध लगा दिया था और कोई भी इसको नहीं गा सकता था। और इस राष्ट्रगीत को लेकर के वंदे मातरम को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस भी आमने सामने कहीं ना कहीं नजर आ रही है। हालांकि मुस्लिम लीग की तरफ से ये बात कही गई 1937 में कि वंदे मातरम जो है वो मूर्ति पूजा से जुड़ा हुआ है और इसलिए मुस्लिम लीग जो है वो विरोध कर रही है। आखिर इसको लेकर के जयराम रमेश की तरफ से क्या कुछ कहा गया और कैसे सुधांशु त्रिवेदी ने इस पर पलटवार किया है, आपको सुनाते हैं। बिल्कुल स्पष्ट रहा है पहले दिन से। 1937 जो अक्टूबर 28 का रेजोल्यूशन है, 24 जनवरी 1950 संविधान सभा के आखिरी बैठक में संविधान सभा के तत्कालीन अध्यक्ष जो हमारे राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उसी को दोहराया कि नेशनल एंथम जन गण मन होगा और नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम होगा। कांग्रेस पार्टी ने साबित कर दिया कि उनके लिए पार्टी देश से ऊपर है, इसलिए देश के संविधान के द्वारा प्रदत्त शक्ति के साथ संसद से पारित कानून से बड़ा है उनका कार्य समिति का प्रस्ताव, और वो भी कब, गुलामी के कालखंड की कार्य समिति। इस
अटकलों पर विराम लगा दिया है कांग्रेस ने कि वो अब आज की नई मुस्लिम लीग हो गई है, क्योंकि जो जिद मुस्लिम लीग की थी 1937 में वंदे मातरम को लेकर, वही जिद आज संसद से पारित कानून के बाद कांग्रेस पार्टी की है वंदे मातरम को लेकर। और इसी पर ताजा अपडेट लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र इस वक्त जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी लगातार विरोध तो करती रही है, लेकिन ये विरोध भारतीय जनता पार्टी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, यहां तक कि देश का भी विरोध किया गया और अब राष्ट्रगीत को लेकर जो कानून बन चुका है उसका भी विरोध करने पर आतुर है कांग्रेस पार्टी। ये देखिए, तीन बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे अब इस सवाल से उठते हैं कि सीडब्ल्यूसी में प्रस्ताव पारित करके सिर्फ 2 छंद गाए जाने की जो जिद है कांग्रेस पार्टी की, वो कितनी गैर तार्किक और कितनी गैर कानूनी है। देखिए, 1937 में आपने प्रस्ताव पारित किया था मुस्लिम लीग से, जब आपका समझौता हुआ था, मुस्लिम लीग के दबाव में आपने ये काम किया था। मुस्लिम लीग और जिन्ना पाकिस्तान बना, वहां पर चले गए, उसके बावजूद आप इस पर कायम रहे। और फिर जब अब संसद से प्रस्ताव पारित हुआ, उस वक्त हंगामा विपक्ष कर रहा था और कांग्रेस ने बायकॉट किया था। सवाल यह है कि संसद से पारित कानून के आप एक तरह से खिलाफ जाकर सीडब्ल्यूसी में प्रस्ताव पारित करते हैं, तो आपकी पार्टी के अंदर का प्रस्ताव क्या संसद से बड़ा हो सकता है? तो आप कानून का उल्लंघन कर रहे हैं और आप अपनी उस सोच को दर्शा रहे हैं कि मुस्लिम लीग, उस वक्त की तो कांग्रेस से जो समझौता हुआ था वो तो पाकिस्तान चली गई, जिन्ना तो पाकिस्तान चले गए थे बंटवारे के बाद, लेकिन वो सोच कांग्रेस के अंदर अब भी है। और इससे भी आप अगर आगे जाएं तो जब साहबानो प्रकरण हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था, तब उसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ना मानते हुए, उस वक्त चूंकि बहुमत था कांग्रेस पार्टी का, राजीव गांधी की सरकार थी, तो आप संसद से एक कानून बना दिए थे। तो आपके हिसाब से, मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के हिसाब से, अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला कोई नहीं सुनाता है तो फिर आप संसद से कानून पलट देते हैं, चूंकि आपका बहुमत था उस जमाने में। और अब जब संसद से कोई कानून पारित होता है, तब आप अपनी मुस्लिम तुष्टीकरण की सोच दिखाते हुए कहते हैं कि आप तो 2 ही छंद गाएंगे। जैसा कि 15 अगस्त को सोनिया गांधी ने जब पूरा वंदे मातरम जब गायन हो रहा था कांग्रेस दफ्तर में, वो जो तस्वीरें आई उसमें वो रोकने का प्रयास करते हुए दिख रही। कांग्रेस ने बार बार सफाई दी, कई तरह के उसमें बयान आए, लेकिन अब तो खुद प्रस्ताव ने बता दिया है कि कांग्रेस को ऐतराज है संपूर्ण वंदे मातरम से। और कांग्रेस की जो केरल की सरकार है उसमें तो स्पष्ट तौर पर उस वक्त भी गायन नहीं किया गया था 15 तारीख को, 15 अगस्त को। तो अब कांग्रेस पार्टी को यह जवाब देना होगा कि उनके लिए राष्ट्रहित या देश के जो पारित बिल हैं, उनसे जुड़े जो कानून हैं, उनकी पालना ज्यादा जरूरी है या फिर मुस्लिम तुष्टीकरण की सोच ज्यादा जरूरी है। तो ये कांग्रेस को तो जवाब देना होगा। पर लेकिन अगर हम देखें तो ये तो कानून बन चुका है, तो क्या पार्टी, कोई भी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, वो कानून से और देश से बड़ी कब से होने लगी? देखिए, इसमें कोई बहस की बात नहीं है कि संसद के अंदर बहस हो सकती है, संसद के अंदर आप विरोध कर सकते हैं, संसद के अंदर आप चर्चा में भाग ले सकते हैं, किसी कानून के प्रावधानों पर आप अपनी आपत्ति जता सकते हैं जी। लेकिन यहाँ 2 बातें हैं। पहली बात तो है कि अब वंदे मातरम का संपूर्ण वंदे मातरम का गायन होगा, ये एक कानून बन गया और अगर आप जानबूझ के अनादर करते हैं तो सजा का प्रावधान है। दूसरी बात है कि वंदे मातरम के गायन का विरोध वही लोग करते हैं जो दरअसल भारत माता का विरोध करते हुए नजर आते हैं, जो दरअसल मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर कहते हैं कि उनके लिए ये सही नहीं है या फिर वो इसे पूरा नहीं गा सकते जी। तो फिर इसका मतलब कांग्रेस पार्टी ये कहे कि वो एक तरह से हिंदुस्तान की जो अवधारणा है, भारत की जो अवधारणा है, उसकी बजाय वो मुस्लिम तुष्टीकरण और मुस्लिम लीग की मानसिकता के साथ ज्यादा खड़ी होती है। तो कांग्रेस अगर ये बात सीधे आकर सामने कह दे तो एक तरह से बाकी दल ये मान लेंगे, बीजेपी मान लेंगे कि आपने तो स्पष्ट कह दिया। लेकिन अब तो ये मामला ये भी है कि क्या आप कानून को नहीं मानेंगे, संसद से पारित हुए कानून को, ये भी सवाल है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए शैलेंद्र, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी।